यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सब से खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब की तरफ साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है खान साहब ने हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सब से दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर लें। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करें कि वो विड्रावल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज इफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान
اور ڈونلڈ لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ عوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے. ویسے گور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بشرا بی بی نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا، تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور ڈی جی سی کا. کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے، تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کا کیا، اور رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا نہ آپ رہیں، یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے، لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے. اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے. پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں. خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ 1 سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے. اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی لک اپ کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام لیے، اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہیں، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی. تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانے نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں. نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کرنی. ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائے، تو وہ اس تناظر میں کہا تھا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج بشرا بی بی نے آج یہ کہا ہے کہ جب جسٹ ون کوسچن، ہی واز فرسٹ ان لائن. دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے. فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے. ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیک پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں، کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے. جب کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی.
तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझें कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है। और बीबी जिस लीजिएगा, बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीज़न के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिससे दूसरों का कर रहे हैं। और साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखे, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ ही यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो, वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आपने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन तहलील का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका ज़िम्मेदार होता है। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में नहीं, देखो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइज़र टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार 1 पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाएँ, जिस तरीके से, तो हमें भी बराए मेहरबानी 45 साल इंतज़ार न करने दें। हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें। और उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। मैंने आपको कहा ना, बस आदिर खान, ये तो जेल खाना जात वाले नहीं है। जो सरकार जिसने स्टेटमेंट दी है, उस सरकार की स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हम कह रहे हैं कि ये लोग मौजूद हैं। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है, इनके लिए लाजिम है कि मेक श्योर करें, ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि मेक श्योर करें। हम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से और ख़ासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे, ये नहीं थे केयर टेकर सेटअप के, ये वो लोग लेके आए थे। आप लोगों ने देखा कि कैबिनेट में कौन लोग आए। इसलिए ये लाजिम है कि वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर।